तो पता नहीं, मतलब इसने तो भोकाल मचा रखा है, कभी कुछ करता ही रहता है। तो सर फिर जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है वो अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट होती है। अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अलग अलग है। क्या है कि अगर हाइड्रोजन जो है एक मतलब बड़ा दिनों तक ये चलती रही, बहस चलती रही, हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ेगा ना उसको एसिड बना देगा, ठीक है। तो सारे रिएक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वाटर को भूल गए। भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो वाटर बना रहा है ये, और वाटर क्या है, वाटर तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो वो तो एसिड नहीं हुआ। फिर ये देखा गया कि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है। बेस और एसिड जानते हैं ना, एसिड के जस्ट अपोजिट बेस होते हैं। जो हम घरों में हाथ धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, तो ये बेस से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है मेन बेस जो इनमें होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में तमाम तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस आते रहे और आज भी आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है उसमें मैच टाई हो गया कि भाई इसकी वैलेंसी लिखो 1, ना प्लस लिखो ना माइनस लिखो। क्यों? इसकी मर्जी है, कभी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी पर कभी भी आप +1, 1+ या 1- मत लिखना, सिर्फ 1 लिखना अगर वैलेंसी पूछी जाती है तो, ठीक। अब आ जाते हैं जी हीलियम पर, ठीक। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जब आप 10th क्लास में पहुंचेंगे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक चैप्टर है, वो पीरियोडिक टेबल है। वो पीरियोडिक टेबल में क्या है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। और इसमें ये होता है कि जैसे हम आज की तारीख में बच्चों को अगर पीरियोडिक टेबल, वैसे इस साल तो सिलेबस में ही नहीं है, 10th में इस साल नहीं है, लास्ट ईयर थी, और हो सकता है अगले साल फिर आ जाए सिलेबस में। और हाँ, मैंने कल, मैं देखूँगा पेपर अगर मेरे को मिल गया, हालांकि कल के पेपर में ही मैंने पढ़ा है कि आप लोग जैसे नेक्स्ट ईयर पहुँचेंगे ना, 10th में पहुँचेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% किस चीज़ के चांस है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। सुन लिया होगा शायद स्कूल में ये, मतलब सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम समझते हैं, जैसे पूरा साल है ना 12 महीने का, तो उसमें 5 महीने पढ़ाई होगी, छठे महीने बोर्ड का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, बोर्ड ही लेगा वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, फिर अगले 5 महीने पढ़ाई होगी, फिर बोर्ड लेगा सेकंड टर्म एग्ज़ाम। बेनिफिट क्या है वो सुनिए, जो पूरा सिलेबस है वो 50-50 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पहला बेनिफिट ये कि पूरा का पूरा जो बच्चों को पूरा 15-16 चैप्टर मैथ्स के, 15-16 चैप्टर इसके साइंस के ये प्रिपेयर करने पड़ते थे, आधे आधे करने पड़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो उसमें लिखा हुआ है वो प्रपोज्ड है, वो अभी फाइनल नहीं है। तो दूसरा जो बेनिफिट है वो उसमें ये है कि ये प्रपोजल दिया गया है कि बाई चांस किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ गड़बड़ हो गया और वो फर्स्ट टर्म में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, या फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, सेकंड टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, उस टाइम तबीयत खराब हो गई, तो दोनों में जो बेस्ट होगा उसकी परसेंटेज मानी जाएगी, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत कर रखी है और मार्च में एग्जाम से तभी तबीयत खराब हो गई, ठीक। हालांकि उसका भी एक सॉल्यूशन निकाल रखा है CBSE ने, हर पेपर में 5-5, 6-6 दिन की छुट्टी मिलती है। तो किसी की इतनी गंभीर बीमारी तो नहीं होगी ना कि वो 10, 12, 15 दिन तक चल जाए, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो इस वजह से अच्छा है, मेरे को तो सही लगा। बाकी देखेंगे इम्प्लीमेंट होता है। नहीं, वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। या तो दोनों ऑब्जेक्टिव हो, मेरा जो पर्सनल व्यू है, और या दोनों सब्जेक्टिव हो। हाँ, वो तुम्हारी सिस्टर के टाइम पर वही था ना, वो बहुत, मतलब मैं तो दुखी हो गया था, बच्चे भी दुखी हो गए थे। पहले ऑब्जेक्टिव की तैयारी करी, फिर ये ऑब्जेक्टिव भूल जाओ भैया, अक्टूबर के बाद ऑब्जेक्टिव भूल जाओ, अब सब्जेक्टिव की करो तैयारी, बिल्कुल अलग तरीका। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समझ गए ना, एक तो टिक वाले थे, और टिक वालों ने कुछ स्कूलों ने बहुत गड़बड़ करी है, तुम्हारे स्कूल का नाम भी उछला था, ठीक है ना। क्या गड़बड़ हुई कि बस C लिख कर आ जाओ, स्मॉल C लिख कर आ जाओ, बस हो गया। और सभी बच्चों के आ रहे हैं, मतलब पूरे नंबर सभी के आ रहे हैं, मतलब ये बोल दिया कि स्मॉल C लिख दो, है ना। अब टीचरों के पास तो की है, तो अपने स्कूल का रिजल्ट सुधारने के लिए क्या करा, ऐसे कर दिया A बन गया, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया B बन गया, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया D बन गया। और अगर C ही है तो C तो आप लिख कर आए ही थे, तो A B C D सब स्मॉल C से बन गया। पता नहीं कहाँ से दिमाग लगा लेते हैं। कैपिटल में ही करना है, कैपिटल में। हाँ, और तब तक तो वो हो गया था ना, नैया पार लग गई थी सबकी। और फर्स्ट टर्म में सभी के इंग्लिश में 100 में से 100 ही आ रहे हैं सबके, भाई कोई 99 वाला मिल ही नहीं रहा है, ऐसा हो गया था। यार चलो छोड़ो, अब यहाँ हीलियम में आ जाते हैं। तो हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, तो
इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी दो ही है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सेटिस्फाई ना देगा ना लेगा। भाई पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब क्या है, तो स्टेबल बैठा हुआ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहा है और ले भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसकी वैलेंसी कुछ है ही नहीं, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई फिर 0, ठीक है। अच्छा, ये बार बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये भी लॉजिक मैं जल्दी अभी खत्म करने वाला हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। लिथियम पर आ जाते हैं, लिथियम का है 3, तो 3 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, पहले शेल में 2 आएंगे और जो दूसरा शेल है, पहला शेल में 2 ही आते हैं मैक्सिमम, तो फिलअप हो गया, तो दूसरे शेल में 1 आ गया। अब ये कहेंगे कि भाई स्टेबिलिटी के लिए क्या है कि या तो यहाँ पर 8 आ जाए, अब एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है, 7 को खींच लें, तो ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हम क्या कहेंगे कि 1 2 3 तो प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन तो 3 ही रहे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 3 में से 1 गया तो 2 रह गया। तो अब प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 1+। समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ बेरिलियम पर, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, यानी कि प्रोटॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन भी 4। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि वो 6 को खींच पाए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन तो 4 है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन रह गए 2, तो 4 - 2 पॉजिटिव चार्ज, उससे कितना ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें अगर उलझ कर रह गए है ना, तो पेपर छूट जाएगा या कुछ गलती कर बैठोगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई मैं ना डोनेशन करता हूँ, बड़ा महान आदमी हूँ मैं, महान आदमी मतलब बड़ा पॉजिटिव हूँ। तो मैंने कितना डोनेट कर दिया, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया 1+, मैंने कितना डोनेट करा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया 2+, बस जितना आप डोनेट कर रहे हैं उतना प्लस, ठीक है। मैं बड़ा बेकार आदमी, मांगता ही रहता हूँ, ठीक है। मांगना इज़ अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव है, उसकी वैलेंसी नेगेटिव हो जाएगी। तो जो जितना मांगेगा कि भाई वो अगर 3 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3-। तो बस इतना याद रखना, वैलेंसी अगर पूछी जाए तो आप क्या मेंशन करेंगे, आप बस उसकी वैलेंसी अगर सिर्फ पूछी जा रही है, डेफिनेशन तो लिखवाऊंगा, डेफिनेशन क्या होती है। तो हम ये कहेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें उतना ही नेगेटिव चार्ज, खत्म, ठीक। अब जरा देखिएगा बोरोन पर आते हैं, बोरोन का है 5 2,3, भाई 3 के बस की बात नहीं है कि 5 को खींच पाए, 8 चाहिए ना यहाँ पर सेकंड शेल में, तो 3 डोनेट कर दिए, तो कितने करें डोनेट 3, तो 3 ही होगी वैलेंसी 3+। कार्बन 2,4 मैच टाई हो रहा है यहाँ पर, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से भी 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उनकी भी एनर्जी बराबर, क्योंकि वो भी 4 है, इनकी भी एनर्जी बराबर है ना, नहीं 0 नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे, ये खींचम तान इनमें चलती रहेगी। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि ना इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन हम डोनेट कर पा रहे हैं, तो हम ये कह देते हैं कि वो केस कहलाता है कोवैलेंसी का। कोवैलेंसी मतलब शेयरिंग होती है उस केस में। वो शेयरिंग क्या है वो समझाऊंगा आराम से, ठीक है। सब सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, पर क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहाँ पर, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने चारों ने बोला भाई सुन, बाकी जो 4 वाले इधर आ, वो आ गया, इसने कहा मैं भी इधर आ गया, यहाँ बैठ जा, हाथ मिला ले, लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, जितनी तुझ में जान है उतनी मुझ में जान है, तो कोई जीत हार नहीं होने वाली इसमें। तो दोनों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। तो दोनों में कितनी जान है, 4 इलेक्ट्रॉन की जान इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन की जान इसमें, तो 4 होगी वैलेंसी, सिर्फ लिख देंगे 4, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जब भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा जाता, दैट इज़ कॉल्ड कोवैलेंसी। हाइड्रोजन को अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये कोवैलेंसी नहीं, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, उसको वो बाबूजी है, बाबूजी को अलग रखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी आगे नाइट्रोजन का है 7, तो 7 का मतलब क्या हो गया, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट थोड़ी करेगा, तो कहेगा 3 आ जा भाई, आ जा, 5 है, बहुत ताकत है हमारे, तो उससे 2 फालतू आ जा, तो इसने 3 को बुला लिया, तो 3 ले रहा है ना ये, तो जो गेन कर रहा है, मांग रहा है जो -3, इसकी वैलेंसी 3-। ऑक्सीजन 8 है तो 2,6, तो 8 बनाने के लिए 2 ले लेगा बाहर से, तो 2-। क्लोरीन 2,7, तो ये 8 बनाने के लिए बाहर से 1 ले लेगा,
1 माइनस। हाँ जी, नियॉन पर आ जाइए। 2,8 नियॉन को मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। पता भी मेरे पास तो पहले शेल भी फिलअप है, दूसरा भी फिलअप है, मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं चैन की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये चैन की ज़िंदगी जी रहा है, और इसी चैन की ज़िंदगी जीने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल मतलब शांति पुरस्कार, है ना, शांति। तो ये रिएक्टिव नहीं होते। अच्छा, जिसकी जितनी कम वैलेंसी होती है उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एक इलेक्ट्रॉन देना है फटाफट फेंकना है इसको कहीं से भी उठाकर, ठीक है। तो रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब ये है कि अगर इसको खुलेआम रख दिया ना, मतलब खुलेआम हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया लिथियम को, एकदम से भड़क जाएगा, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही अभी इसका भाई अगला आने वाला है सोडियम, बहुत खतरनाक है। तो अभी बताते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है भाई? कुछ नहीं, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना, 0। अभी आ गया सोडियम। सोडियम का क्या? 11 का मतलब क्या हो गया? पहले 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है। अब ये पागलों की तरह घूम रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन मेरे को परेशान करे, मेरे को इसको डोनेट करना है कैसे भी करके। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। रिएक्टिव एलिमेंट इतना ज़्यादा कि जैसे मान लीजिए कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप कहेंगे आयरन रॉड पड़ी हुई है, या आयरन का पीस पड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप कहेंगे एल्यूमिनियम का पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। कभी आपने देखा है ये सोडियम का पीस पड़ा हुआ है, सोडियम पड़ा हुआ है यहाँ पर, देखा है कभी? कभी सोडियम नहीं देखा होगा आप, ना कभी देखोगे ज़िंदगी में। फिर पोटेशियम की बात करेंगे, आऊँगा अभी उस पर भी, ना कभी पोटेशियम देखो। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों बहुत भड़कीले हैं, ठीक है। इनको खुले में लाते ही नहीं है, पता है कि भाई तू खुले में जाएगा तो झगड़ा कर बैठेगा किसी से, समझ रहे हैं? झगड़े का मतलब क्या? रिएक्शन, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन हो जाएगा इसका, और किसी के साथ क्या, ये एयर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। तो क्या करा गया? ढूंढा गया कि भाई इसको कैसे बचा कर रखा जाए, है ना, क्योंकि ये तो झगड़े पर उतारू है, इसको कैसे बचा कर रखा जाए। तो वाटर में डालकर देखा, भाई साहब में वाटर के साथ में रिएक्ट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, ठीक है। उसको किसी और चीज़ में, पेट्रोल में डालकर देखा, वो पेट्रोल के साथ भड़क गया, आग लगा दी, ठीक। ऑक्सीजन के साथ तो तुरंत भड़क जाता है, ठीक है। अच्छा, आप ये जानते हैं कि जैसे माचिस है, हम माचिस का जो ऊपर वो लगा रहता है ना, उस पर जो मटेरियल लगा रहता है ना, वो फास्फोरस होता है, और जो वो स्ट्रिप होती है ना, वो स्ट्रिप भी फास्फोरस की होती है, जिस पर वो ठिस ऐसे करके, और वो सिगरेट के धुएं के छल्ले में वो, ठीक है ना। और फिर वो रॉकी भाई की तरह स्टाइल में, कि सिगरेट इधर लटक रही है, बाल उधर लटक रहे हैं, है ना, और किसी को मारा इधर तो वो ग्रेविटी का रूल सब टूट गया और घूमते हुए जा रहा है कि कहाँ वो पेड़ पर लटका बैठा। तो खैर हम उस पर आ रहे हैं, फॉस्फोरस वाली चीज़ पर। तो वो जो माचिस है, आप उसको जला नहीं सकते अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना हो, ये जानते हैं? ऑक्सीजन का काम क्या होता है? आग लगाने का काम होता है। जलाने का काम ऑक्सीजन का होता है। मतलब बॉडी के अंदर क्या आग लगी पड़ी है? पता ही होगा आपको क्या लगी पड़ी है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका काम होता है बुझाने का। तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। बड़ा बड़ा CO2 लिखा होगा बिल्डिंग में कहीं पर भी अगर हो तो देखना, CO2 लिखा रहता है उसमें। तो मैं इस पर आता हूँ सोडियम पर। तो भाई साहब हर जगह सबसे लड़ने को तैयार है। तो फिर अल्टीमेटली एक चीज़ ऐसी मिल गई जो सोडियम जिसके साथ रिएक्ट नहीं करता, वो होता है मिट्टी का तेल, कैरोसिन। कैरोसिन सुना है? कैरोसिन। तो सोडियम को चुपचाप से कैरोसिन के अंदर डाल दिया जाता है। जब अभी शायद 9th में अगर प्रैक्टिकल कराएंगे, केमिस्ट्री लैब में लेकर जाएंगे, 10th में लेकर जाएंगे, तो जो भी आपके यहाँ टीचर को तो मत बोलना, लैब असिस्टेंट ज़रूर होता है। लैब असिस्टेंट से कहते हैं ना भैया पोटेशियम दिखा दो या सोडियम दिखा दो, तो कहेंगे क्या करना है अभी? अरे ऐसे ही दिखा दो, देखना है, कभी देखा नहीं लाइफ में, तो वो दिखा देंगे। वो क्या होगा कि वो एक जार के अंदर रखा हुआ होगा सोडियम, तो एक टुकड़ा सा पड़ा हुआ होगा, ऐसा लगेगा जैसे वो होती है ना रबड़ होती है, पेंसिल से मिटाने वाली रबड़ होती है, ऐसा टुकड़ा सा पड़ा हुआ होगा उसका, और वो भरा हुआ होगा एक लिक्विड के अंदर। आपको लगेगा पानी है, पानी नहीं है, वो कैरोसिन है। कैरोसिन के अंदर उसको डाल कर रखता है। तो कैरोसिन जानते हैं? हाँ, मिट्टी का। तो वो ये देखा गया, ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि कैरोसिन के साथ में उसका रिएक्शन नहीं होता। तो भाई एक है ना, एक इसने डोनेट कर दिया, तो क्या हो गया? 1+। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है 282, ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। रक्षाबंधन कब? 30 को या 31 को? मतलब छुट्टी का भी कंफर्म नहीं है कि किस दिन छुट्टी है। और मान लो रक्षाबंधन का 31 को, तो फिर मतलब कुल मिलाकर 2 दिन की छुट्टी होगी। एक दिन की छुट्टी स्कूल करेगा, एक दिन की छुट्टी बच्चे मार लेंगे। प्लस उसके बाद आ जाओ जी एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम का क्या है? 13 है।
13 का मतलब 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 3+। फिर उसके बाद सिलिकॉन पर आ जाओ, सिलिकॉन का 14, 284। अब बताना क्या करना है? 4। तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, बैलेंस हो गया। जैसे यहाँ पर इसने कहा कि 4 हैं और बाहर भी 4 बैठे हुए खींच रहे हैं इसको, तो दोनों में दोस्ती करनी है आपस में। दोस्ती मतलब कोवैलेंसी। हम जब कोवैलेंसी पढ़ेंगे, अगर आपके पास लक्ष्मीर सिंह हो तो कोवैलेंसी में 2 दोस्त ऐसे हाथ मिलाते हुए दिखा रखे हैं कि दोनों ने दोस्ती कर रखी है। मतलब ये एग्जाम्पल मैं वैसे ही बनाकर नहीं बता रहा हूँ, इसमें भी इन्होंने बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। मतलब अगर कोई रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा भड़क रहा है, तो उसको दिखा रखा है कि एक आदमी ने दूसरे का कॉलर पकड़ रखा है, ऐसे झगड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे दिखा रखी, याद रह जाता है इससे चीज़। ये 4 हो गया, पेपर में मत लिखा ना ये कि झगड़ा हो रहा था, उन्होंने कहा कि चल दोस्ती कर देते हैं, तो बैलेंसी 4 हो गई उसकी। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या है 15, तो 15 का मतलब 285। 285 का मतलब 8 बनाने के लिए बाहर से 3 ले लेगा, 3 ले लेगा, तो इसका मतलब 3 माइनस। ठीक है। सल्फर 16, 16 का मतलब 286, तो 2 बाहर से ले लेगा, 2 माइनस। क्लोरीन 287, 1 बाहर से ले लेगा, 1 माइनस। आर्गन 288, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, 0। पोटेशियम 2881, सोडियम का भाई बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, देना 1+। और कैल्शियम 2882। ठीक है। अब इससे जिन भी बच्चों को आयंस क्लियर ना हुए हो, वो सारे आयंस भी समझ लें कि भाई जितनों के भी आगे प्लस लगा हुआ है सारे कैटायन है, सारे कैटायन है। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो कैटायन, और जितनों के भी आगे माइनस लगा हुआ है, 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस, ये सारे के सारे एनायन है। ठीक है। चलिए जी, तो इतने मेरे काम के हैं। हाँ जी। जिनकी कोवैलेंसी है वो कुछ भी नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है ना। उनको हम कैटायन भी नहीं बोलेंगे, उनको एनायन भी नहीं बोलेंगे हमेशा। अच्छा चलो छोड़ो, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जरा हम ये देखते हैं कि इस पर और क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे। तो एक ना ये आता है कि आपको कोई भी 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बुक में तो वो वैलेंसी भी देते हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल के टीचर देंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे भाई आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। याद करने का तरीका बता दिया, ये हाँ ही लिविंग है ना, ये वाला, तो याद इस तरीके से कर लेना। उसके बाद वैलेंसी, अगर आप जैसे वैलेंसी आपको याद होगी, उसके बाद आप कंपाउंड कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। हेडिंग डालिए हेडिंग डालिए राइटिंग ऑफ फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये बता रहा हूँ पूरा का पूरा। अर्णव, विमशा, रुद्रा, यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, ठीक है, ये बता रहा हूँ सारा। हाँ जी। अब राइटिंग ऑफ फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, क्या कर रहे हो पीछे? राइटिंग ऑफ फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इसमें क्या होता है बहुत आसान सा तरीका है। 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, आप अपने आप कर लोगे, आसान है। देखिए जी कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1, work out the formula of
कार्बन डाइऑक्साइड, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एकदम से समझ में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला CO2 है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला क्या बनाना है, तो वो आया कैसे CO2 वही देखना, ठीक है। तो अब क्योंकि हमको वैलेंसी का ज्ञान है तो अब हम वैलेंसी की हेल्प से इसको करेंगे। तो इसको ना लिखने का एक तरीका है, आप कैसे करेंगे, लिखेंगे सिंबल्स, यहाँ लिखेंगे सिंबल्स, सिंबल्स, नीचे लिखेंगे वैलेंसीज। कार्बन डाइऑक्साइड से ये समझ में आ गया, कार्बन है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो हमने क्या करा, कार्बन का सिंबल लिख दिया C और ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया O। बस ये याद रहे कि हमें पता है कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो ये याद रहे कि जो हम यहाँ पर सिंबल लिख रहे हैं हमें एनायन वाला बाद में लिखना है, हमें एनायन वाला बाद में लिखना है, ठीक। तो कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस। अब क्या करना है, ऐसे एक एरो लगाओ और एक एरो ऐसे लगाओ और यहाँ लिखो क्रॉस ओवर वैलेंसीज, क्रॉस ओवर वैलेंसीज मतलब वैलेंसीज जो है वो क्रॉस हो जाती हैं, यानी कहेंगे क्रॉस ओवर वैलेंसीज। अब ये क्या बन जाएगा, कार्बन के साथ आप 2 लिख देंगे और कहाँ लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ C2। और जब हम फार्मूला बनाते हैं तो उसमें साइन नहीं लगाते, फार्मूले में साइन नहीं आता। ऑक्सीजन की वैलेंसी 4, तो ऐसे लिखेंगे O4, C2O4। अब इसको काट दो ऐसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया CO2। सबस्क्रिप्ट में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। तो आप चाहो तो C1O2 लिख दो, है ना, और चाहो तो CO2 लिखो। तो कॉमनली क्या चीज़ जो है वो पॉपुलर है, CO2 पॉपुलर है तो CO2 लिखिए बस, ठीक है जी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला है वर्कआउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। तो समझ के रहना भाई, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, वर्कआउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला तो यहाँ लिखेंगे सिंबल्स, यहाँ लिखेंगे वैलेंसीज, और सिंबल क्या क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन से मिलता जुलता, क्लोरीन। अब हम ये जानते हैं कि हमें जो भी सिंबल लिखना है उसमें सिंबल में हम बाद में लिखेंगे एनायन वाला, है ना। तो मुझे पता है हाइड्रोजन का क्या वैलेंसी है, कैटायन है एनायन है, पता ही नहीं क्या है हाइड्रोजन का, लेकिन क्लोरीन का पता है, एनायन को बाद में लिखेंगे, एनायन बाद में, क्लोरीन बाद में, हाइड्रोजन पहले। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, इसके साथ ये 1, इसके साथ ये 1। क्रॉस ओवर वैलेंसीज क्या हो जाएगा, H1Cl1 H1Cl1 और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, द वैलेंसी ये चलो मैं लिख रहा हूँ, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। What will be the formula of what will be the formula of कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या होता है,
जी टेट्रा का मतलब क्या होता है? फ्रूटी का टेट्रा पैक। अरे केमिस्ट्री पर आ जाओ, तुम्हें फ्रूटी पीने की पड़ रही है। टेट्रा क्लोराइड क्या है कि जब भी कभी सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल का मतलब होता है मोनो, ठीक है। अगर एक एटम है तो उसको बोलेंगे मोनो, अगर दो एटम है तो उसको बोलेंगे डाई, डाई तीन है तो अरे ट्राई, ट्राई कहाँ गया? ट्राई भी तो है, तो तीन है तो ट्राई, फोर है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा, पेंटा, ठीक है, और छः है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा। लिखवा दूँ क्या? ऐसे जरूरत नहीं है इसकी। अब जरा सुनिए, अभी आप टेट्रा क्लोराइड, नोना क्लोराइड, ऑक्टा, नोना जानते, नोना मतलब 9 है ना, डेका मतलब 10, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है, 10 तक कर लिए बहुत है। अच्छा अब उसके बाद देखिए कार्बन है ना, कार्बन मतलब सी है, और क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब Cl जरूर होगा, ठीक है। अब वो टेट्रा जो है, टेट्रा को छोड़ो, ऐसे कैसे CCl आ रहा है? वैलेंसी देखो क्या है, इधर देखेंगे सिंबल्स, इधर देखेंगे वैलेंसीज। ठीक है, समझ गए? अभी मेरे को कार्बन की तो वैलेंसी पता नहीं, लेकिन क्लोरीन की पता है, क्लोरीन तो 1- होता है, तो नेगेटिव है ना, एनायन है, तो एनायन को बाद में लिख दिया, क्लोरीन को लिख दिया बाद में, कार्बन को लिख दिया पहले। कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1- क्रॉस ओवर वैलेंसी क्या बन जाएगा बता दो? सर बोल लो भाई, CCl को थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ जी, क्या हो गया? C1Cl4, 1 लिख दीजिए, CCl4 कार्बन, और कितने क्लोरीन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 है ना, तो इसलिए टेट्रा क्लोराइड बोल दिया। अब ऐसे यहाँ पर आ जाओ, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 हैं, इसीलिए कार्बन डाई ऑक्साइड बोल देते हैं उसको। वो डाई कैसे आया? वो डाई ऐसे आया, वैलेंसी इधर गई, फिर वो कट गया, ऐसे क्या? हाँ सही है। चलिए जी, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी फिर कल कराते हैं।